समय की बात है। दिल्ली सल्तनत के महान शासक बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। दरबारियों में हंसी मजाक चल रहा था और बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके प्रिय और बुद्धिमान वजीर बीरबल अपने चिर परिचित शांत मुस्कान के साथ दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। बादशाह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, आज का दिन बड़ा शुभ है बीरबल। हर ओर शांति और संतोष का माहौल है। लगता है राज में सब कुछ ठीक चल रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जब शासक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ होता है तो प्रजा सुखी रहती है, और जब प्रजा सुखी होती है तो दरबार अपने आप रोशन हो उठता है। तभी एक द्वारपाल ने भीतर आकर सूचना दी, हुजूर, एक गरीब किसान दरबार के बाहर खड़ा है। वह रो रहा है और कहता है कि उसके साथ घोर अन्याय और धोखा हुआ है। वह आपसे न्याय की गुहार लगाना चाहता है। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी, धोखा हुआ है, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही क्षणों में फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब किसान, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे, दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह के सामने झुककर अपनी व्यथा शुरू की। हुजूर, मेरे साथ बड़ा छल किया गया है, मुझे आपसे न्याय चाहिए, उसने रुंधे गले से कहा। अकबर ने उसे सांत्वना दी, उठो किसान, डरो मत, ये दरबार हर पीड़ित को न्याय देता है। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। किसान ने अपने आंसू पोंछे और कहानी सुनानी शुरू की। हुजूर, कई दिनों से मैं परेशान था। मेरे खेत सूख चुके थे। मैंने हर जगह पानी की तलाश की, लेकिन कोई नदी, तालाब या कुआं नहीं मिला। तभी अचानक मुझे अपने खेत के बिल्कुल पास एक कुआं दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुआ, सोचा कि अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। किसान आगे बोला, अगले दिन जब मैं कुएं से पानी निकालने गया तो वहां कुएं का मालिक आ गया। उसने मुझे डांटते हुए कहा, ऐ सुनो, ये कुआं मेरा है, तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं खरीदो। मैंने सोचा, अगर मैं कुआं खरीद लूं तो मुझे किसी से पानी नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने उससे कुआं खरीदने का इरादा जताया। हुजूर, हमने एक रकम तय की। मैं घर लौटा। मैंने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लिए, दिन रात मेहनत की और आखिरकार रकम जुटा ली। मैं इतना खुश था कि रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं पैसे लेकर गया और उस आदमी को रकम दे दी। उसने कुआं मुझे बेच दिया और एक लिखित सौदा भी हुआ। किसान की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मगर हुजूर, जब मैं खुशी खुशी कुएं से पानी निकालने गया तो वही आदमी फिर आ गया और बड़े अहंकार से बोला, कुआं तुम्हारा है पर पानी मेरा है, इसलिए तुम्हें पानी लेने की इजाजत नहीं। हुजूर, मैंने उसे बहुत समझाया कि कुआं और उसका पानी दोनों मेरे हैं, पर उसने एक न मानी। वह कहता रहा कि पानी उसका है। मेरे पास कुआं है पर पानी नहीं, मुझे न्याय चाहिए हुजूर। किसान की व्यथा सुनकर दरबार में गहरा मौन छा गया। अकबर कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा ही विचित्र है। कुआं बेच दिया गया पर पानी नहीं। इसका हल केवल तुम्हारी बुद्धि ही निकाल सकती है। मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। जाओ, स्वयं जाकर सत्य का पता लगाओ और न्याय करो। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह, कहकर बीरबल ने किसान और कुएं के मालिक को साथ लिया और सीधे उस कुएं की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बीरबल ने कुएं के मालिक से पूछा, क्यों भाई, जब तुमने कुआं किसान को बेच दिया तो अब तुम इसे पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो। मालिक ने अकड़कर जवाब दिया, हुजूर, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी तो मेरा है, मैं क्यों किसी और को अपना पानी लेने दूं। बीरबल उस धोखेबाज की चालाकी और उसके तर्क के जाल को तुरंत समझ गए। वह मुस्कुराए, जैसे उन्होंने शिकार को फंसा लिया हो। बीरबल ने कहा, ठीक कहते हो भाई, हम मान लेते हैं कि कुएं का पानी तुम्हारा है, पर इतना तो मानते हो न कि अब कुआं इस किसान का है। मालिक गर्व से बोला, हाँ हाँ, ये तो मानता हूँ, कुआं तो अब इस किसान का ही है। बीरबल ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो फिर ऐसा करो, अगर पानी तुम्हारा है तो तुम्हें अपना पानी इस किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकालो और कहीं और ले जाओ। ये सुनते ही मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुजूर, पूरा पानी निकाल दूं, लेकिन इतना पानी मैं कहाँ ले जाऊं। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, या फिर अगर तुम उसे यही रखना चाहते हो तो किसान को किराया दो, क्योंकि तुम अपना पानी उसके कुएं में रखे हुए हो। बीरबल के इस अचूक तर्क को सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। कुएं के मालिक के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गया कि उसका छल पकड़ा गया है। डर से कांपते हुए उसने कहा, हुजूर, ये तो संभव ही नहीं।
मैं अपना पानी निकाल नहीं सकता और किराया देना भी असंभव है। मुझसे भूल हुई है बीरबल जी, मुझे माफ करें। अब कुआं और पानी दोनों इसी किसान के हैं। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल को झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद हुजूर, आपने मेरे साथ न्याय किया। अब मैं अपने खेतों को सींच सकूंगा और मेरी मेहनत फिर से रंग लाएगी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय हमेशा सत्य और तर्क के पक्ष में होता है। कुएं का मालिक शर्मिंदा होकर चला गया और दरबार में सबने बीरबल की जय जयकार की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।